नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव आपको अंदरूनी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक खबर हमारे पास आ रही है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार जो आपने सुनी भी होगी कि जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के वो काफ़ी बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि दो बड़ी पार्टियां हैं हमारे गठबंधन में जो बिहार सरकार चला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, वो छोटी दलों का उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं करती हैं और इससे हमें घाटा होता है। सरकार जो भी काम करती है हमारा भी उसमें योगदान होता है और अच्छे कामों के क्रेडिट्स जो हैं वो यही दोनों ले लेते हैं। इसके अलावे उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि एनडीए की सरकार ठीक ठाक चल रही है, चाहे केंद्र हो या फिर बिहार हो। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहतर ढंग से चल रही है और हम उसके पार्ट हैं। इसके अलावे जीतन राम मांझी बिहार से बाहर भी चाहते थे कि एनडीए का गठबंधन जिस तरह से बिहार में चल रहा है वो बाहर के राज्यों में भी चले। आने वाले चुनाव को लेकर के भी कई बार बैठकें कर चुके हैं। यहाँ तक कि कोलकाता से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की यात्रा, दिल्ली तक की यात्रा करके जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संदेश जरूर दिया है। कई दौर की बैठकें हुई है, उन बैठकों के बाद सारी बातें जो है वो खुल करके सामने आई हैं कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा रहें और आने वाले चुनाव में भी एनडीए के साथ लड़ें। उसकी तैयारियां जीतन राम मांझी ने शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार मांझी लगातार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा करके कई दौर की बैठक करके वो मीटिंग भी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उचित हिस्सेदारी दे। हालांकि आपको पता है कि इसी तरह की चर्चा को लेकर के जब मुकेश सहनी जाते हैं उत्तर प्रदेश तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह उन्हें बैरंग वापस आना पड़ता है, ये सारी बात आपको पता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से केसी त्यागी के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के मीटिंग का दौर कर रही है, बातें हो रही हैं, जो छन करके खबरों में आई है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के लिए नागवार गुजर रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो पिछले दिनों घटनाएं हुई और आगे क्या कदम उठाने हैं उसको लेकर 24 सितंबर को जीतन राम मांझी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी अहम फैसला लेने वाले हैं, जिसकी जानकारी उनके पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी। दानिश रिजवान ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कार्यकारिणी जो फैसला करेगी उस फैसले पर सभी को मानना होगा। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जीतन राम मांझी पूरी तरह से एग्रेसिव हैं और वहाँ चुनाव में मजबूती के साथ वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल तो ज़रूर पैदा कर देंगे, क्योंकि एक बड़ा वोट वर्ग जो है वो जीतन राम मांझी के साथ है। इसका दावा उनकी पार्टी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी का ये फैसला उत्तर प्रदेश के लिए तो है ही, बिहार पर इसके क्या असर पड़ते हैं और बिहार के गठबंधन में इसके क्या असर पड़ते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।